पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का। आटा महंगा हो गया तो घास खानी चालू कर दिया घास। मुझे तो पहले ही शक था इसके मर्दानगी पे, क्या कर रहा है भैया। सीमा हैदर गुंडे पालती है, सीमा हैदर गुंडों से गाली दिलवाएगी सबको। एक पाकिस्तानी महिला इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है भाई? कल तक भूखी नंगी, घर में पंखा नहीं था, बीजने की हवा कर रही है। भूखी नंगी औरत बीजने से हवा कर रही है अपने ऊपर। भारत के अंदर कुछ लोगों ने उसको गुंडा बना दिया, सीमा हैदर को। भाई सीमा हैदर को गुंडा बना दिया है। आज सीमा हैदर को पकड़ो, बाकी लोगों को मत पकड़ो, क्योंकि सीमा हैदर ही करवा रही है सारे कर्मों को। दोस्तों आज मैं आपको सीमा भगोड़ी के बारे में पूरी डिटेल और A to Z जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। और आपको मैं आज गुलाम हैदर की बहुत बड़ी अपडेट दूंगा, जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा गुलाम हैदर कितना परेशान है अपने बच्चों के लिए, उसकी तबीयत तक ख़राब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपने सुन ली होगी। मेरे दोस्तों अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सीमा भगोड़ी के बारे में, वो ये है कि सीमा भगोड़ी ने जो नामकरण किया है, जो बर्थ सर्टिफिकेट लिया है, वो फेक है। जी दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, इस सर्टिफिकेट से कोई नागरिकता नहीं मिलेगी इस भगोड़ी को। और ये इसकी बहुत बड़ी नौटंकी है ताकि इसको इसकी वजह से नागरिकता मिल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल ये सच है कि ये सीमा भगोड़ी 10 बच्चे पैदा कर ले, ऐसे 10 बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, लेकिन इसको कहीं से कहीं तक नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक अपराधी है, हमारे देश के अंदर इलीगल आई है। और इस भगोड़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी कर ले, तुझे अब नागरिकता कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। तुझे ये लॉलीपॉप दी गई है ताकि तू खुश रहे। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो देखकर आपको पूरी हकीकत पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक बताओ भाई, मुझे तो ये सब चीज नाटक लग रही है, जो हो रहा है नाटक ही है ये। और ये ना जो बूढ़ा रंडवा है ये और कुछ नहीं करेगा। 420 में सारे खानदान अंदर करवाने के चक्कर में ये सारे खानदान है 420 में अंदर करवाने के चक्कर में है। जिसने ये सर्टिफिकेट बना के दिया है, जिसने ये सर्टिफिकेट वो किया है भाई, उसकी भी जान आफत में है। उसको भी पूछा जाएगा भैया ये सर्टिफिकेट कहां से बना के दे दिया तूने, जाली। सीमा हैदर जबकि विदेशी नागरिक है, सारी वर्ल्ड में शोर मच रहा है, शोर मच गया सारी नगरी में, सीमा हैदर है पाकिस्तान की। तो सारी नगरी में शोर मच रहा है कि भाई जो पाकिस्तानी एक बंदरिया है वो पाकिस्तान की है। अब उसको कहे नहीं भाई नहीं, ये तो हिंदुस्तान की है। अरे मच गया शोर सारे हिंदुस्तान में, सीमा हैदर है जासूस। तो भाई मच गया सारे वर्ल्ड में शोर, सीमा हैदर है चोरनी। तो दुनिया को पता है सीमा हैदर मिसिस गुलाम हैदर चोरनी है, चोरी करके आई है। तो उसके बच्चा भी होगा तो वो भी चोर ही होगा, तो वो भी चोरनी है। अब जब तक माँ बाप के आधार कार्ड नहीं बनेंगे भाई, उस चोरनी के कैसे बन जाएंगे? एक बार बताओ, जब तक माँ का आधार कार्ड, बाप का आधार कार्ड बच्चे से लिंक नहीं होगा, बच्चे का कैसे बन जाएगा? जब तक माँ विदेशी नागरिक से हिंदुस्तान की नागरिक नहीं बन जाएगी तो भाई कैसे वो होगा, कैसे वो सर्टिफिकेट मिलेगा? और सर्टिफिकेट इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मिलता, इसका कुछ टाइमिंग होती है हॉस्पिटल से। भाई मैं तो 1-1 साल बाद लाई थी, सच में। जब बच्चे मेरे हुए थे तो मैं तो 1-1 साल बाद लाई थी, तो इसलिए भाई मैं अपनी बता रही हूँ। और हमारा मांगा गया था सर्टिफिकेट, तो माँ बाप का दोनों का ही मांगा जाता है। तो भाई सीमा हैदर है चोर। अब सीमा हैदर एक हल्की औरत नहीं है भाई, बहुत भारी में सोचो उसको, ये मत सोचना अब सीमा हैदर बहुत हल्की, बहुत वैसी औरत है। तो सीमा हैदर को हल्के में मत लेकर चलना भाई, मैं तो लेकर चलती नहीं उसको हल्के में। मेरे को तो उसकी नस्ल पता है, मैं तो बहुत नजदीक रहती हूँ, तो मैं तो एक खबर रखती हूँ उसकी, और उसकी एक चीजें मुझे पता है। कल वो जब निकली थी सज धज के गलियों में, तो पूरे गांव की औरतों की, जब 7 तारीख को सीमा हैदर सज धज कर निकली हुआ पूजन के लिए, सारे गांव की औरतों के मुंह ढके हुए थे। और सीमा हैदर का मुंह क्यों उगड़ा हुआ था बता दो आप लोग। सारे गांव की औरतें पूरे अदब से, इज्जत से ऐसे करके थी, और सीमा हैदर ऐसे करके थी। छाती को भी उगाड़ने के इरादे रख रखे थे उसने। जो अपने चेस्ट पे कपड़ा डालती है औरत अदब के लिए, शर्म के लिए, उस पर भी उसको उगाड़ रही थी, उसको भी ऐसे दिखा रही थी। और पूरी एकदम ऐसे समझो जैसे कोई नेता गली में आ गया हो, या कोई बहुत बड़ी हीरोइन आ गई हो। हेलो, हाय, बाय, कहाँ हो सब, जैसे कि अगला इलेक्शन यही लड़ेगी। लेकिन आज आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, अगर सीमा हैदर इलेक्शनों में खड़ी हो गई और इलेक्शन जीत गई तो आप लोग हाथ ही मलते रह जाओगे, हाथ ऐसे ही रहोगे, यूट्यूब खेलते रहो, क्या दिक्कत है, खेलो, वो अपना काम करती जाएगी। लेकिन सीमा हैदर 420 में नहीं फंसेगी। क्यों नहीं फंसेगी ये चीजें भी आपको मैं बता देती हूँ। पहली बात तो सीमा हैदर का किसी चीज में नाम नहीं है,
क्योंकि वो यहाँ की नागरिकता ही नहीं है उसके पास। वो सरेआम कहे भाई मेरी तो नागरिकता नहीं है, मैं तो इन लोगों ने जाली करे, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती, ये लोग मुझे खींच के बाहर लेकर जाते हैं। तो फंसेगा कौन? नेत्रपाल का परिवार, क्योंकि सीमा हैदर अपने बचाव के लिए कुछ भी करेगी। तो फंसेगा कौन? नेत्रपाल का परिवार। वकील साहब, आदरणीय वकील साहब जो नकली ले लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहां से लिखवा लाता है, किस नेता से लिखवा लाता है। ऐसे नेताओं से तो मैं रोज लिखवा लाऊं। आप एक बार बताइए, अगर नेताओं की बात है लिखवाने की, तो भाई मैं नेताओं से बहुत कुछ लिखवा के ला सकती हूँ, बहुत कुछ लिखवा के ला सकती हूँ, लेकिन मुझे जाली काम करना क्यों है भाई? मैं क्यों जाली काम करूंगी? मैं एक हिंदुस्तान की बेटी हूं, मुझे क्या जरूरत है सीमा हैदर की तरह जाली काम करने की? मुझे जरूरी नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को एक चीज जरूर बता देती हूँ, जो ये हाथ हिला हिला के चल रही थी ना मुंह उघाड़ के, अगला कदम कुछ और है इसका। पूरे गांव की औरतें मुंह ढककर थी, ये मुंह उघाड़ कर हेलो जी, हाय जी, जैसे कि वहां की ये वो लग रही है, इसके जूते मारते 15-20 वहां खींच के ढक मुंह, लेकिन वो कहने वाला कोई नहीं था। ऐसे लग रही थी सही लोग नाम रखा है इसका, लोगों ने नाम गलत नहीं रखा है, वो सही रखा है, क्योंकि सारे गांव की औरतें इज्जत से, आदर से, बहुत ही उससे, तो भाई बिल्कुल आदर भाव इज्जत उनकी होती है जिनके वो पर्दे थे, क्योंकि वो औरतें अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रही थी। उनको पता है भाई घूंघट गाती में रहना पड़ता है, बहू बेटी हम इस गांव की, हमारे छोटे बड़े भी बड़े छोटे में उठते बैठते हैं, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो जेल भी जाएगी और पता नहीं कहाँ जाएगी, ये तो रातों को पता नहीं कहाँ रंग ललियां मनाती है। हमें तो भाई इज्जत से उसमें रहना है, गाँव बस्ती में, हमें तो अपनी गाँव बस्ती चाहिए। तो सीमा हैदर का अगला कदम क्या है? बहुत ही बड़े ख्वाब है उसके। आप क्या सोच रहे हो? आप हल्के में ले रहे हो क्या? हल्के में मत लेना, क्योंकि नेताजी ने ये कह दिया अगली चुनाव चिन्ह पर सीमा हैदर खड़ी होगी। हाँ, उसके बड़े ख्वाब है, जब तो वो कहती है योगी जी के इलाके में मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आई समझ में? मेरे बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता योगी जी के इलाके में, योगी जी का पूरा आशीर्वाद है मेरे पर। हाँ, जो इन नन्हे ये जाली काम कर रहे हैं, इनसे ये जरूर फंसेंगे, पूरा नेत्रपाल का परिवार फंसेगा, जितने भी चटोरे भटोरे सब फंसेंगे, वकील साहब भी जाएंगे, क्योंकि जाली काम तो जाली काम होता है भाई 420 का। अच्छा, ये धमकी भी दिलवा रही है सीमा हैदर, मिसिस गुलाम हैदर धमकी भी दिलवा रही है लोगों को। एक बार बताइए, आज गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के नहीं है, गुलाम हैदर को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वो हमारे कैसे हो जाएंगे भाई? गुलाम हैदर के बच्चे बेवफा हैं, वो अपने बाप को नहीं पहचान रहे। क्या उन बच्चों ने कभी अपने बाप से बात नहीं की? क्या माँ का भड़का हुआ ऐसा हो गया जो अपने बाप को वो बच्चे भूल गए? क्या माँ को वो बच्चे इतना वो हो गए, माँ के लिए वो बच्चे खड़े नहीं हो सकते? अपने बाप के लिए ये नहीं पूछ सकते वो लड़का इतना बड़ा हो रहा है, अच्छा लोग हो रहा है, वो है 12-13 साल का बच्चा अच्छा जवान हो जाता है, क्या उस बच्चे को ये नहीं दिखा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ क्या कर रही है? एक बेटी का नाम तो रखते हैं भारतीय, ये भारत में पैदा हुई है, सीमा हैदर की कोख से पैदा हुई है। क्यों सीमा हैदर अलग से कोख से पैदा बेटी कर दी क्या? इस भारत की बेटियां नहीं है, इस भारत में कोई बेटी पैदा नहीं हुई आज से पहले। सीमा हैदर की बेटी तो भारतीय हो गई, और सोनी दीदी की बेटी गलत हो गई जो उसको गाली मिल रही है बेचारी को। क्यों मिल रही है भाई? किस लिए मिल रही है? सीमा हैदर गुंडे पालती है, सीमा हैदर गुंडों से गाली दिलवाएगी सबको, सीमा हैदर कमेंट करवाएगी गाली दे के ना सबको मरवा देगी सबको। एक पाकिस्तानी महिला इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है भाई? एक पाकिस्तानी महिला इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? इतना पैसा, जो कल तक भूखी नंगी, घर में पंखा नहीं था, बीजने की हवा कर रही है, भूखी नंगी औरत बीजने से हवा कर रही है अपने ऊपर, अचानक इतना धन कहां से आ गया उसके पास? क्या हमारी सरकार ने ये चीज की कोई छानबीन की? हमारी सरकार कहां है, कहां सो रही है? क्या योगी बाबा ने कोई छानबीन करवाई? अब भाई सीमा हैदर के पास इतना धन कहां से आ रहा है? जो औरत आए दिन कोई त्योहार, इतने जबरदस्त त्योहार मनाती है, जन्मदिन मनाती है, हर चीज इतनी जबरदस्त करती है। कल परसों इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया जिसमें 7-8 लाख रुपए लगे हैं, इतना खर्चा किया है, साड़ियां बांटी है, जो कल तक भारत से भीख मांग रही थी कि मेरे पति पे कोई इनकम नहीं है, मेरे पति की हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, जो हमारी 2 रोटी चल जाए, हमारे कुछ चैनल से पैसे आ जाएंगे, हमारी रोटियां चल जाएंगी। वो भीख मांग रही थी कटोरा लेकर। आज वो अचानक इतनी रईस कैसे बन सकती है भाई? इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया किसी ने भी? जो औरत इतना पैसा लेकर इतना सब कुछ कर सकती है, वो हमारे देश में जमा दी है, मजबूत कर दी है, उसके पैर मजबूत कर दिया, वो कुछ भी कर सकती है। भारत के अंदर कुछ लोगों ने उसको गुंडा बना दिया, सीमा हैदर को। भाई सीमा हैदर को गुंडा बना दिया है। आज सीमा हैदर को पकड़ो, बाकी लोगों को मत पकड़ो, क्योंकि सीमा हैदर ही करवा रही है सारे कर्मों को। जो नाच निका रही है ना, गुलाम हैदर को झूठा इल्जाम लगाती है, अब जी ये तो गुलाम हैदर तो देखो मुझे मार देगा, पीट देगा। एक बाप जो अपने बच्चों की भीख मांग रहा है, पूरी दुनिया को पता है उसने लाइफ में कभी गाली नहीं दी, वो सिर्फ सीमा हैदर को आप करके बात करता है। वो सीमा हैदर को कब उसने गाली दी? किसके सामने दी भाई? किसने देखा? अरे हम भी यही, अगर सीमा हैदर को गुलाम हैदर गाली देता तो हम भी बोलते हैं ओ भाई गाली क्यों दे रहा है? लेकिन सीमा हैदर ने बेइज्जती करने में ना तो भारत की ना पाकिस्तान की कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की औरतों को रात दिन गाली देती है और गुंडों से गाली दिलवा रही है। भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो इस पाकिस्तानी महिला को, जो एक गरीब घर की थी, कल तक भीख मांग रही थी, इतनी मजबूत औरत कैसे हो सकती है? कैसे इतनी मजबूती आ गई इसके अंदर? कहां से शक्ति मिल रही है इसको? इतनी जान छान कैसे हो गई? जितने गुंडों से आके यहाँ पर हाथ मिला लिया, इतने जबरदस्त लोगों से हाथ मिला लिया, गेटर नवेड़ा में कोई इसके बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा क्या कर लिया भाई इसने नवेड़ा के अंदर?
क्या हमारे भारत के सभी बहन भाई, हमारा भारत का सारा संविधान, हमारे भारत का कानून सब सो रहा है? क्या हमारे योगी जी मोदी जी को कुछ नजर नहीं आ रहा? सब अंधे बनकर बैठे हुए हैं। योगी जी की पूरी छतर छाया है, योगी जी की पूरी छतर छाया है मेरे ऊपर। भाई योगी जी अगर इतनी हेल्प कर रहा है तो लोगों को फिर योगी जी क्यों नहीं वो कर रहे हैं? योगी जी साफ कह दें सामने आके, भाई मैं तो सीमा हैदर को फुल हेल्प कर रहा हूं, आप लोग क्यों खामा काम की परेशान हो रहे हो? मैं सीमा हैदर की जिम्मेवारी ले रहा हूं, ये कुछ नहीं कर रही। सीमा हैदर की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? सीमा हैदर की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? अगर सीमा हैदर ने हमारे भारत में कोई भी घटना घटा दी तो उसकी जिम्मेवारी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।